हाय फ्रेंड। आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट लेकर के मैं आपके बीच में हूं, वृद्धि और विकास विषय लेकर के। दोस्तों, वृद्धि शब्द का अर्थ है आकार में बढ़ना। सामान्य शब्दों में वृद्धि का मतलब होता है आकार में बढ़ना। वृद्धि शारीरिक अंगों में वृद्धि, चाहे आकार में हो, ऊंचाई में हो, वृद्धि है वो उसे वृद्धि कहते हैं। जब एक शरीर या उसके भागों में वृद्धि के बारे में वर्णन किया जाता है तो इसका अर्थ होता है आकार, ऊंचाई, लंबाई व भार में बढ़ोतरी होना तथा इसका मापन किया जा सकता है। जबकि विकास की हम बात करें, विकास का अर्थ है आकृति एवं संरचना में परिवर्तन है ताकि वह कार्य करने में बढ़ोतरी की जाए, अर्थात परिवर्तनों की प्रगतिपूर्ण श्रृंखला को विकास कहेंगे। और शारीरिक अंगों की वृद्धि, चाहे वो आकार में हो, ऊंचाई में हो, वृद्धि कहलाएगी। वृद्धि और विकास की परिभाषाएं, अर्थ इस प्रकार रहा। और विकास के अर्थ की बात करें, विकास क्रमिक परिवर्तनों की प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में इसकी परिभाषा दी जा सकती है। परिवर्तन दिशात्मक होते हैं, अर्थात एक दिशा की ओर होते हैं। एक नवजात शिशु बैठना, उठना, चलना आदि नहीं जानता है, परंतु जैसे जैसे उसका विकास होने लगता है वह सभी क्रियाएं सीख जाता है। हरलाक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं जन्म लेती हैं। तो दोस्तों, ये था वृद्धि और विकास का अर्थ। अब हम बात करें विकास की विशेषताओं में कि विकास की क्या विशेषताएं हैं। विकास के क्रम में परिवर्तन पाए जाते हैं। ये परिवर्तन बिना रुके चलते रहते हैं और विकास का जो क्रम होता है उसमें परिवर्तन पाए जाते हैं और ये बिना रुके सतत चलने वाले परिवर्तन हैं। ये विकास की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात आती है, विकास में परिवर्तनों की गति अलग अलग होती है। अवस्थाएं के अनुसार चीजों अवस्थाएं बदलती हैं। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में विकास की गति अलग अलग होती है। जैसे गर्भाकालीन अवस्था में सर्वाधिक तीव्र गति से विकास होता है और परिपक्वता के बाद इसकी गति मंद पड़ जाती है। ये इसकी विकास की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। और विकास के फलस्वरूप ही व्यक्ति अनेक विशेषताएं और क्षमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, ये जो विकास की विशेषताएं हैं ये वृद्धि की अपेक्षा भिन्न हैं। अब बात करें वृद्धि और विकास में अंतर की। वृद्धि और विकास में अंतर वृद्धि और विकास की अर्थ से स्पष्ट हो जाता है। जैसे वृद्धि का तात्पर्य शरीर एवं उसके अवयवों में वृद्धि है, लेकिन विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला के रूप में इसकी परिभाषा दी जा सकती है और ये परिवर्तन दिशात्मक होते हैं। तो इसी प्रकार वृद्धि और विकास में कुछ अंतर देखने को मिलते हैं। वृद्धि शब्द का अर्थ बड़े होने के साथ साथ आकार, लंबाई, ऊंचाई तथा भार में परिवर्तन वृद्धि है। और विकास शब्द का अर्थ है वृद्धि की तरह परिणाम संबंधी परिवर्तनों को व्यक्त करता है। वृद्धि के बाद जो परिणाम संबंधी अंतर व्यक्ति में आते हैं उनको व्यक्त करने के लिए विकास है। न कि सभी परिवर्तन, जैसे बालक की कार्यक्षमता, व्यवहार में प्रगति आदि जो परिवर्तन होते हैं, संपूर्ण परिवर्तनों को व्यक्त किया जाता है विकास के अंतर्गत। वृद्धि एक तरह से संपूर्ण विकास का एक चरण है। वृद्धि क्या है? संपूर्ण विकास का, पूरे विकास का एक चरण है। और विकास क्या है? यह व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तनों को प्रकट करता है। विकास जो परिवर्तन व्यक्ति के अंतर्गत होते हैं उन सारे परिवर्तनों को व्यक्त करता है। वृद्धि शरीर के किसी भी अवयव या तथा व्यवहार में परिवर्तन को प्रकट करता है, लेकिन परिवर्तनों को इकट्ठे रूप से प्रकट करने के लिए व्यवहार जो है विकास वाली प्रक्रिया को हमें पढ़ना पड़ता है। बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ उसकी वृद्धि समाप्त हो जाती है। बालक जो जो परिपक्व होता अवस्था में जाता है तो उसकी वृद्धि की प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाती है। जैसे गर्भावस्था में या बाल्यावस्था में, प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि की प्रक्रिया तेजी से चलती है और बाद में परिपक्वता के साथ समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार विकास जो है सतत प्रक्रिया है, वो व्यक्ति के आजीवन चलते रहती है। गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक उसकी विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन दृष्टिगोचर हो सकता है, इन्हें मापा जा सकता है, लेकिन विकास प्रत्यक्ष रूप से मापना कठिन है। इससे केवल प्रत्यक्ष तरीकों से, उसके व्यवहार एवं बालक के निरीक्षण से उसको मापा जा सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि
के हिसाब से जैसे वृद्धि को लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आकार में परिवर्तन को देखा जा सकता है, मापा जा सकता है, तो इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से विकास के परिवर्तनों को मापना कठिन है। अप्रत्यक्ष तरीकों से ही व्यवहार को देखते हुए, उसका निरीक्षण करते हुए इसका मापन, विकास का मापन किया जा सकता है। वृद्धि के साथ साथ विकास के एक आवश्यक प्रक्रिया है, विकास का एक अभिन्न अंग के रूप में वृद्धि काम करती है, जबकि विकास वृद्धि के बिना संभव हो सकता है। तो दोस्तों ये